Welcome. Now the next topic is power factor of an AC circuit. कि पावर फैक्टर क्या होता है एसी सर्किट के लिए। पिछला जो टॉपिक हमने किया था वो किया था कि आपके पास एवरेज पावर निकालनी थी फॉर द आरएलसी सर्किट। अब निकाल रहे हैं पावर फैक्टर। तो हमने पढ़ा था, अगली वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है, जो अगले वीडियो का लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। नाउ दैट पावर इज इक्वल टू ईआरएमएस आईआरएमएस इनटू cos फाई, ये बताया था लास्ट टाइम। तो अब यहां से जो P रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज कॉल्ड द ट्रू पावर। P जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो क्या है, ट्रू पावर। एंड ERMS और IRMS क्यों भाई, बिकॉज पावर का फॉर्मूला होता है VI, V की जगह E रखूंगा तो EI और I, बट RMS और RMS दोनों ERMS और IRMS भी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर द अपैरेंट पावर या दूसरे टर्म में कहूं वर्चुअल पावर। ठीक है। नाउ दिस cos फाई, एक जो टर्म आपके पास बची है cos फाई, दिस cos फाई इज नोन एज पावर फैक्टर। इस cos फाई को बोला गया आपके पास क्या भाई, पावर फैक्टर। आया समझ, क्लियर सभी को। अब ये पावर फैक्टर क्या है निकालते हैं। देन cos फाई इज इक्वल टू, यहां से अगर cos फाई को सोल्व करें तो जो एक्चुअल पावर है ये क्या है आपके पास, दैट इज एक्चुअल पावर, जिसको P से लिखा जाता है अपॉन में जो आपके पास अपेरेंट है या मैं कहूं जो वर्चुअल है, वर्चुअल पावर। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत भाई। तो cos फाई दिस इज नोन एज द पावर फैक्टर, एंड पावर फैक्टर का फॉर्मूला हो गया आपके पास ये आ गया। अब यहां से ये बनाते हैं। अच्छा, अब एक बार समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं, एक डायग्राम बनाया था हमने, क्या कि जब आरएलसी कंटेन कर रहा था सारा एसी, तो एक ऐसा डायग्राम बनाया था। ये डायग्राम बनाया था जिसके अलोंग में यहां पे करंट रखा जा रहा था आई नो, यहां पे एक हमने लिया था के पॉइंट मान के चले थे। ठीक है, यहां पे जो आपके पास वैल्यू बन के आई थी, ये जो टर्म है ये आपके पास था वी आर, वोल्टेज अलोंग द रेजिस्टेंस, जिसको वी आर के टर्म में, ये जो हमने लिखा था ये लिखा था वी एल लिखा था, याद है। और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हमने लिखा था वो लिखा था वी सी लिखा था यहां पॉइंट के लिए। ठीक है, ये ओरिजिन से किया था। अब इस ग्राफ में एक हमने एंगल सपोज किया था फाई, किया था, और ये हमारा पॉइंट था ए। अब यहां से अगर मैं देखूं क्या कि ये जो फाई एंगल है, ऐसा नहीं लग रहा कि cos फाई निकाल दे, तो मैं इस ट्रायंगल से मैं यहां से निकालता हूं एन ट्रायंगल ओ ए के। इस ट्रायंगल ओ ए के में अगर cos फाई निकालना चाहूं तो cos फाई क्या होगा, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सामने वाला परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस, बेस आपके पास हो गया ओ ए अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास क्या था, ई नोट था। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया ओ ए अपॉन में ओ की, आ गया। क्लियर है सभी को। अब यहां से जो आपके पास जो टर्म है वी आर, जिसको मैं बोल रहा था, अब ये वाले टर्म के अकॉर्डिंग में वैल्यू पुट करना चाहूं तो cos फाई क्या हो गया आपके पास, cos फाई की वैल्यू ओ ए की वैल्यू क्या है आपके पास, V along the resistance R अपॉन में OK की वैल्यू आपके पास क्या है, E है या नहीं है, समझ आया सभी को। एक अब यहां से आपने क्या देखा कि IR, अब यहां पे एक चीज और मैं देख रहा हूं क्या कि E नोट की वैल्यू इंपीडेंस की टर्म में हमने क्या निकाली थी, E नोट की टर्म की वैल्यू आई थी इंपीडेंस की टर्म में, दैट E नोट इज इक्वल टू E नोट बाई I नोट इनटू में जेड किया था। E नोट बाई I नोट की वैल्यू इंपीडेंस के बराबर आई थी या नहीं आई थी। तो अगर मैं यहां से E नोट की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगी, या आ गया आपके पास I नोट इनटू में जेड, होगा या नहीं होगा, समझ आया सभी को। अब यहां से VR का मतलब मैं लेके चलता हूं मैक्सिमम करंट I नोट ही, तो I नोट से I नोट कैंसिल हो गया। देन cos फाई आपके पास क्या बन गया, cos फाई आ गया R बाई Z, समझ आया नहीं आया, इसको बोला गया दैट इज द पावर फैक्टर। ठीक है,
अब कुछ स्पेशल केस करके चलते हैं। स्पेशल केस में पहले टर्म क्या कि अगर मैं कहूं, पहला केस आपके पास ये आ गया कि अगर मैं ये कह दूं कि जो आर जो जेड लेके चल रहे हैं, इंपीडेंस लेके चल रहे हैं, उस टर्म पे क्या हो जाए कि ओमेगा सी जो है वो ओमेगा एल के बराबर कर दिया जाए। अगर वो प्योर इंडक्टर की टर्म में कर दिया जाए, प्योर इंडक्टिव कर दिया जाए, दैट मींस इसको मैं बोलूं प्योर इंडक्टिव कर दिया जाए। अगर वो इस क्रम में लेके आ गया तो इस क्रम में लेके आने का मतलब है कि वहां से जब अब आर जो निकल के आता था वो क्या निकल के आता था, जो आपके पास जेड निकल के आता था, सॉरी वो क्या आता था, अंडर द रूट ऑफ आर का स्क्वायर आता था। तो जेड की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, सिर्फ जेड की वैल्यू आपके पास आ गई आर, रख सकता हूं। तो जेड की जगह आर रख दूंगा तो ये आ गया आपके पास cos फाई इज इक्वल टू आर बाई आर। आर से आर कैंसिल आउट होगा। फॉर्मूला याद है ना भाई, ये फॉर्मूला याद है या नहीं है, आर स्क्वायर प्लस में ये हम करते थे ओमेगा सी माइनस में ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का स्क्वायर, याद है नहीं है, ये दोनों बराबर करते 0, ये वैल्यू आ गई, देन आर बाई आर इज इक्वल टू 1 आ गया, जो कि आपके पास बन के आ गया मैक्सिमम। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और अगर सेकंड केस वो प्योर इंडक्टिव या जिसको मैं कहूं आइडियल कैपेसिटर बना दिया, वो क्या बना दिया, आइडियल कैपेसिटर बना दिया। आइडियल कैपेसिटर का मतलब अब वो 90 डिग्री पे है, कितना डिग्री पे, जो फाई एंगल है वो कितने डिग्री पे आ गया, 90 डिग्री पे। तो जो भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो सारी क्या हो जाएगी, 0, जो कि हम प्रैक्टिकल में यूज ही नहीं करते। जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसमें कभी इसका यूज ही नहीं होता। ठीक है भाई, अगर कोई पार्ट समझ नहीं आए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।